योगा अवेयरनेस के वीडियो की सीरीज में आज का वीडियो यम। अष्टांग योग का पहला अंग यम। यम अपनी लाइफ में अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से सुधर जाएगा। यम महर्षि पतंजलि ने 5 बताए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब योग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें 5 यम और 5 नियम का बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं 5 यम की एक करके। सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना करना। अब हिंसा मतलब हम तलवारबाजी तो करते नहीं है कि किसी को बंदूक से उड़ा देते हैं, वैसा तो है नहीं। लेकिन हिंसा मन, वचन, कर्म से, किसी को हाथ भी नहीं लगाना है, लेकिन मन से भी किसी को गलत नहीं बोलना है। अक्सर हमने देखा है कि हम कोई मुझसे कुछ कहता है तो हमें गुस्सा आती है, फिर हम उसके सामने अगर नहीं बोल पाते, वो बहुत पावरफुल है, तो हम अपने मन में उसको बहुत बुरा भला कहते हैं। जैसे बॉस एम्प्लॉय का एग्जांपल ले लेंगे। बॉस को एम्प्लॉय कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर बॉस ने कुछ गलत कहा तो एम्प्लॉय मन मन में ही उसको कोसेगा। तो जो ये मन से कोसना है वो भी हिंसा कहलाती है। तो इसीलिए मन, वचन और कर्म, ना ही बोलकर, ना ही सोचकर और ना ही हाथ से हिंसा करना ही अहिंसा है। अब दूसरा यम है सत्य। सत्य अर्थात झूठ ना बोलना। आधुनिक लाइफ में तो झूठ बोलना एक कॉमन समस्या है। हर कोई झूठ बोलता है, हर छोटी चीज के लिए भी झूठ बोलना एक फैशन हो गया है। तो यम जो दूसरा है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर आपको योग के रास्ते पे बढ़ना है, अपने जीवन को अच्छा करना है, तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से गलत वृत्तियां पैदा होती हैं, आपका मन जो है डिस्टर्ब होता है। अब देखिए, किसी को गलत बोल देते हैं तो आपका मन विचलित रहता है। भले आपने उस मोमेंट पे बोल दिया है झूठ किसी वजह से, लेकिन आपका मन विचलित रहेगा। तो कोशिश करें झूठ ना बोलने का पालन करें। ये ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कोई चीज सही बोलने से कुछ कलह हो रहा है, घर में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो आप उस बात को ना कहें। नहीं बोलना इस ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि आप झूठ बोलें। तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। अब हम कहेंगे हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, चोरी कहाँ करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अस्तेय का पालन जरूर करना चाहिए एक योगी को या संसार में रह रहे किसी भी मनुष्य को। क्योंकि जब आप अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, आजकल की लाइफ में हम चोरी कैसे करते हैं, जैसे सोशल मीडिया से किसी का कंटेंट उठा लेते हैं, अपने नाम पे पोस्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चोरी। या तो कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है और किसी से कॉपी कर लेता है, किसी की लिखे हुए नोट्स को वो यूज कर लेता है, दैट इज ऑल्सो चोरी। तो अस्तेय का मतलब आप किसी भी तरह मन, वचन, कर्म से चोरी ना करें। कोई भी चीज किसी की है तो वो, जैसे कहते हैं हम लोग जो रिसर्च करते हैं उसमें थीसिस में होता है कि आपने कहीं से रेफरेंस लिया है तो उसका नाम कोट करें। तो चोरी ना करें, ये अपनी लाइफ में डालें। इसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब एक्स्ट्रा वस्तुओं का संचय ना करना, संग्रह ना करना, इकट्ठा ना करना। जितनी आपको जरूरत है, ये तो देखिए हम भी कहते हैं, जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा अगर चीजें होती हैं तो हम उसको संभालते ही रहते हैं। आपने देखा होगा आपके कबर्ड में बहुत सारे कपड़े हैं जो आप यूज्ड नहीं है, अनयूज्ड भी कपड़ों से कबर्ड भरी है, तो आप डेली हर दूसरे तीसरे दिन क्या होता है कि उनको ठीक करने के लिए आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर घर में एक्स्ट्रा चीजें हैं तो उनको ठीक करने में, रखने में, मैनेज करने में ही टाइम जाता है। तो अपरिग्रह ना करना मतलब आपको जितना जरूरत है उतना रखिए और बाकी का डोनेट कर दीजिए। ये इस तरह से भी होता है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है और आपके पास अगर कुछ एक्सेस है तो आप उसको डोनेट करना सीखिए। लास्ट आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म के जैसा आचरण। ब्रह्म के जैसा आचरण कैसे होगा? अब ब्रह्मचर्य से कुछ लोग सेलिबेसी भी समझते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य की पालन है, सेलिबेसी का पालन है, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, इसके नियम के बाद ही बनाऊंगी। लेकिन आज इतना ही बताऊंगी कि ब्रह्म के जैसा आचरण यानी आपकी आत्मा में स्थित होना ही ब्रह्मचर्य है। डिटेल में आपको ब्रह्मचर्य की पूरी बात बताऊंगी और आधुनिक जीवन में ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है और कैसे पालन कर सकते हैं, इसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। अब ये जो जितने भी यम हैं, ये मैं क्यों बता रही हूँ? ये तो हम योगा में पढ़ लिया, हमने एग्जाम दे दिया, फिर मुझे क्या जरूरत है आप तक पहुंचाने की? तो जरूरत है महर्षि पतंजलि ने 5000 साल पहले जो नियम और यम बनाए हैं,
जो भी चीज़ें लिखी हैं वो एग्जैक्ट आधुनिक जीवन में अगर हम उनको पालन करते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुधरता है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि मैंने उन यम को पालन किया। कहते हैं कि यम को अगर आप पालन करते हो तो वो महाव्रत हो जाते हैं, यानी जैसे अहिंसा का पालन करते हो तो आपके लाइफ में आने वाले सब लोग हिंसा छोड़ देंगे। अगर आप सत्य का पालन करते हो तो आपके जिह्वा से, मुंह से जो भी शब्द निकलता है वो सच हो जाता है। इस तरह से ये महाव्रत हो जाते हैं। और साथ ही हमारी जो लाइफ है, अब हम देखेंगे पांचों यम को हमारी लाइफ में हम सबसे पहले अगर हिंसा करते हैं मतलब मन से, तो किसी को अगर हमने कुछ बुरा भला कह दिया तो हम खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जैसे ही आपका मन डिस्टर्ब होता है आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हम अहिंसा का पालन करेंगे तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने सोसाइटी में और अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव वातावरण बना सकते हैं। सत्य का पालन, देखने झूठ बोलने से फिर अगेन मन अशांत होता है, तो सत्य का पालन करने से हम फिर से अपने मन को शांत कर सकते हैं। अस्तेय से करने से हम अपनी सोसाइटी को डोनेशन देंगे तो सोसाइटी में एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा, सोसाइटी के लोगों की हेल्प होगी। जो गरीब है, जो परेशान है, उनको अगर आप अपने चीज़ों में से चीज़ें डोनेट करेंगे, जितना भी आपके पास है, थोड़ा तो थोड़ा, लेकिन जब आप देने की आदत डालेंगे, जब आप इस तरह का पालन करेंगे तो उससे क्या होगा कि सोसाइटी में पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी। इस तरह सारे, और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा, ये फिजिकल जो नीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से उनकी जो डिसीज़ है वो बढ़ती जा रही है। तो ब्रह्मचर्य पे मैं डिटेल में बात करूंगी। तो इस तरह पांचों यम का पालन करके आप सोसाइटी में रूल रेगुलेशंस को बना सकते हैं। यानी यम का पालन सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए होता है। समाज में किस तरह हम अपने आप को रखें और समाज को किस तरह अपने लिए बनाएं, ये करने के लिए हमें यम का पालन ज़रूर करना चाहिए। ये पालन आप करके देखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल होती हूँ व्हाट्सएप पर, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो नियम के ऊपर कल इसी समय मिलेंगे, इसी जगह पे। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।